हाय साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पर्सनल वॉइस। जहां से पिछली कक्षा समाप्त हुई थी, बस उसी के आगे से पिछली कक्षा में अंतिम हीरिंग पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पर्सनल वॉइस के बारे में। जैसे हम लोगों ने देखा था, वॉइस दो प्रकार का था, दोनों प्रकार के हम लोग पढ़ लिए थे। एक टाइप बचा रह गया था इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इम्पर्सनल वॉइस क्या होता है? जैसे हमको पता है एक्टिव में कर्ता की प्रधानता रहती है और पैसिव में क्या था, कर्म की प्रधानता थी। लेकिन जो इम्पर्सनल वॉइस होता है, इसमें ना ही कर्ता की प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा और ना ही कर्म की प्रधानता होगी। फिर कहोगे अभी न तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता है, तो किसकी प्रधानता है? इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसका अर्थ ही हो जाता है भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य कहने का मतलब है जो ऐसे वाक्य होते हैं उसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होगी और ना ही सब्जेक्ट की प्रधानता यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो जैसे हम लोग कहते हैं मुझसे चला नहीं जा रहा है, यानी मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें देखिए ना तो कर्ता काम कर रहा है ना ही ऑब्जेक्ट आपको काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्पर्सनल वॉइस कहलाते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको। इम्पर्सनल वॉइस में लिखिएगा जहां क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से हो ना तो कर्ता से हो ना ही कर्म से हो, कर्म से हो, तो किससे होगा? नहीं, तो किससे होगा? ना तो कर्ता से होगा और ना ही कर्म से होगा, तो क्या होगा? तो इसमें भाव की मतलब कहने का मतलब है ना ही कर्ता से संबंध होगा और ना ही कर्म से होगा, अर्थात इसका मतलब किससे होगा? भाव की प्रधानता होगी। भाव की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, यानी किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। उसे हम लोग क्या बोल देंगे? इम्पर्सनल वॉइस। जैसे कहा जाए मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अब यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या कर्ता की प्रधानता है? कर्ता काम करते हुए आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। कर्ता आई है, मुझसे है। क्या यह काम कर रहा है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? नहीं। क्या सब्जेक्ट की प्रधानता पाई जा रही है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट की प्रधानता पाई जा रही है? नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इससे पता चलता है यह वाक्य जो है इसमें भाव की प्रधानता है, ना कि जो है किसकी प्रधानता है, जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की। तो अगर इसका ट्रांसलेशन करोगे क्या हो जाएगा? आई आई कांट वॉक, आई कांट वॉक यानी आई कैन नॉट वॉक, यानी मुझसे चला नहीं जाता। तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका जो है जो इम्पर्सनल वॉइस होता है, जो इम्पर्सनल वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव नहीं बनता है। और एग्जाम्पल जैसे लिखना हो लिख सकते हो, अरे रोहन से अब पढ़ा नहीं जाता। रोहन वाक्य लिखिएगा, रोहन से अब पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता, यानी रोहन से अब पढ़ा नहीं जाता। यह भी किसमें है? यह भी किस प्रकार का वाक्य है? इम्पर्सनल वॉइस होता है, ठीक है। इम्पर्सनल वॉइस होता है तो इम्पर्सनल वॉइस में क्या होगा? इसमें भाव की प्रधानता होगी ना कि सब्जेक्ट की। तो इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो, रोहन कैन नॉट स्टडी, रोहन सब्जेक्ट हो गया, रोहन कैन नॉट स्टडी,
अब नहीं पढ़ा जाता, यानी एनी मोर। और कर लो, और पढ़ा नहीं जाता, एनी मोर हो गया। ठीक ना? नहीं, ऐसे जो वाक्य होते हैं तो ऐसे वाक्यों की क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको तीनों टाइप समझ में आया होगा। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इम्पर्सनल वॉइस किसे कहते हैं, तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं। अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे रूल यानी कंसेप्ट। हेडिंग क्या लास्ट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो।